नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर आपकी कुंडली में कौन सा बड़ा शुभ योग बन चुका है और कौन-कौन सी बड़ी खुशखबरियां इसी समयावधि में आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। साथ ही अगले 72 घंटों के दौरान आपको किन-किन महत्वपूर्ण सावधानियों का विशेष ध्यान रखना है, यह भी हम विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी ने स्वयं आपका भविष्य तय कर दिया है और आने वाले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक बहुत ही गहरा और चौंकाने वाला परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस चीज के लिए आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, अब वही चीज अगले 72 घंटों में आपके हाथों में आने वाली है। वही अब आपको प्राप्त होने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, राहु का माया जाल इस समय आपके लिए गले का फंदा बना हुआ है। यदि अब भी आप सतर्क नहीं हुए तो आगे चलकर आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। पूरे वर्ष आपने मनमर्जी से बहुत कुछ किया, लेकिन अब चुपचाप और ध्यानपूर्वक मेरी हर एक बात सुनिए, क्योंकि अब समय बेहद सीमित रह गया है। आने वाले अगले 72 घंटों में कही गई मेरी कई बातें 100% सच साबित होंगी। दोस्तों, अगले 72 घंटों में आपके जीवन में 3 बहुत बड़ी अनहोनी घटनाएं घटने वाली हैं। जी हां दोस्तों, शनिदेव के धाम से 3 बड़े संकेत पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। इन्हीं अगले 72 घंटों में आपको इन 3 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आपकी सारी खुशियां और आपकी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। दोस्तों, यह भी जान लीजिए कि बीते समय में आपसे कई गलतियां हुई हैं और कई पाप भी अनजाने में हुए हैं, लेकिन अब आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन पुरानी भूलों को दोहराने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी खुशियों पर फिर से ग्रहण लग सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिए। हम आपको बताएंगे कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन चीजों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। इस वीडियो में हम आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए बेटा, हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि जो बातें हम बताने जा रहे हैं, उन्हें पूरे ध्यान से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मैं तुम्हें मुंहमांगा इनाम देने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन आपसे बस यही आग्रह है कि आज की इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहना। वीडियो की शुरुआत से पहले सभी माता रानी के भक्तों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां दुर्गा, जय मां भवानी, जय मां कालिका अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी और आपके सभी संकट दूर होंगे। साथियों, आपको यह भी बताना जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में लगातार संघर्ष चला आ रहा है। बहुत दुख और अनेक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है, क्योंकि बीते समय में आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनसे बाहर निकलना आपके लिए आसान नहीं हो पा रहा। और साथियों, यदि आने वाले समय में भी आपने इन गलतियों को नहीं सुधारा और उन्हें दोबारा दोहरा दिया, तो आगे चलकर आपको बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, पहले आपने देखा होगा कि जब भी कोई साधु, संत या कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर या द्वार पर कुछ मांगने आता था, तो आप कभी-कभी उसका अपमान कर देते थे और उसे खाली हाथ लौटा देते थे। बेटा, आने वाले अगले 72 घंटों में यह गलती भूलकर भी मत करना। देखिए दोस्तों, अन्नदान आपकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसलिए यदि कोई साधु, संत या कोई गरीब व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने आए, तो भले ही आप ज्यादा न दे सकें, लेकिन कम से कम 1 कटोरी आटा या थोड़ा सा पानी जरूर दे दीजिए। उस व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ अपने द्वार से मत जाने दीजिए। दोस्तों, जब आप दूसरों के प्रति अपने मन में करुणा और दया की भावना लाएंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी बहुत तेजी से बदलने लगेगी। जी हां दोस्तों, और जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, उनकी सारी योजनाएं स्वतः ही विफल हो जाएंगी। आप इतना धन देखेंगे कि गिनते गिनते थक जाएंगे। जी हां, हमें पता है कि आपके कई सपने अभी अधूरे हैं। आपने जिन सपनों के लिए बहुत मेहनत की, वे अब तक पूरे नहीं हो पाए। लेकिन दोस्तों, अब शनिदेव ने बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। शनिदेव कर्मफल दाता हैं और अब आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने जीवन में वर्षों से जो परिश्रम किया और जो शुभ कर्म किए हैं, उनका परिणाम अब निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा।
इसीलिए बेटा, अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि अगले 72 घंटों में आपके घर में एक बेहद रहस्यमयी और बड़ी घटना घटने वाली है। दोस्तों, हमारे द्वारा कही गई कोई भी बात झूठी नहीं होती, क्योंकि हम हर बात आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही कहते हैं। जो व्यक्ति आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा, वह अपने जीवन की एक बहुत बड़ी भूल कर बैठेगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखना टालिए मत, क्योंकि जिंदगी बार बार इतना बड़ा अवसर नहीं देती। पूरी गंभीरता के साथ इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि आने वाले अगले 72 घंटों में आपके घर में एक दिव्य शक्ति के चरण पड़ने वाले हैं। एक देवी शक्ति स्वयं आपके घर में प्रवेश करेगी, जो आपको मृत्यु के मुंह से भी सुरक्षित निकाल सकती है। आखिर वह दिव्य शक्ति कौन है, वह क्या चाहती है, और भूलकर भी आपको उसे नाराज नहीं करना है। इन सभी बातों को हम आपको गहराई से समझाने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। साथियों, आने वाले अगले 72 घंटों में जो दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाली है, वह किसी भी रूप में सामने आ सकती है। वह किसी जानवर के रूप में भी आ सकती है, किसी पक्षी के रूप में भी दिखाई दे सकती है। जी हां दोस्तों, यदि आने वाले अगले 72 घंटों में कोई जीव जंतु आपके घर में आता है, तो उसे साधारण समझने की भूल बिल्कुल मत करना। वह किसी दिव्य देवता या दिव्य शक्ति का ही स्वरूप है। और यदि यह दिव्य शक्ति आपके घर तक पहुंच रही है, तो यह आपके जीवन में खुशियों का भंडार बढ़ाने वाली है। इसलिए बेटा, ध्यान रखना कि आने वाले इन 72 घंटों में यदि आपके घर के द्वार पर गौ माता आ जाए, कोई सांप आ जाए, कोई पशु या कोई पक्षी आ जाए, तो गलती से भी उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास मत करना। ऐसा करने पर दोस्तों, इसका बहुत बड़ा और बेहद बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए यदि इन 72 घंटों के दौरान कोई भी जीव जंतु या पक्षी आपके द्वार पर आता है, तो समझ लेना कि वह आपके कष्ट हरने आया है। इसलिए कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे आपके ऊपर और अधिक पाप का भार बढ़ जाए। देखिए दोस्तों, यह दिव्य शक्ति पिछले कई वर्षों से आपके परिवार की रक्षा करती चली आ रही है। कई बार तो इस शक्ति ने आपको मृत्यु के मुख से भी बाहर निकालकर बचाया है। यह साक्षात देवी का ही स्वरूप है। मित्रों, आपको बता दें कि शनिदेव ने आपके लिए 2 बड़े संदेश भेजे हैं। ये संदेश आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आप वर्षों से जो मेहनत और परिश्रम कर रहे थे, जिन चीजों के लिए आप तड़प रहे थे, लेकिन जो आपको अब तक प्राप्त नहीं हो पा रही थीं, वे सारी खुशियां और वे सभी वस्तुएं अब आपको मिलने वाली हैं। जी हां दोस्तों, अब वर्षों की आपकी मेहनत और तपस्या का फल आपको मिलने वाला है। आपकी सारी कोशिशें अब सफल होने की ओर बढ़ रही हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 72 घंटों में आपके विरोधी और आपके शत्रुओं का अंत निश्चित है। जी हां, वे चाहे जितना भी जोर लगा लें, कितनी भी कोशिश कर लें, अब वे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इतने समय से आप जो आंसू बहा रहे थे, इतने वर्षों से जो परेशानियों का बोझ अपने दिल में दबाए घूम रहे थे, वह बोझ अब धीरे धीरे हल्का होने वाला है। आपके एक एक आंसू का हिसाब अब आपको मिलने वाला है। जिन लोगों ने आपको पीठ पीछे धोखा दिया था, अब वही लोग आपकी तरक्की देखकर खून के आंसू रोएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए कि आने वाले अगले 72 घंटों में आपके जीवन में 3 बहुत बड़ी अनहोनी घटनाएं घटने वाली हैं। ये घटनाएं इतनी गहरी और गंभीर होंगी कि इन्हें सुनकर आपके भी हाथ पांव कांप सकते हैं। इसलिए अब मेरी हर बात को ध्यान से सुनना जरूरी है। ये 3 घटनाएं आखिर कौन सी हैं और इनसे आपको खुद को कैसे बचाना है, यह समझना बहुत आवश्यक है। जी हां दोस्तों, कई वर्षों बाद आपके जीवन में पहली बार ऐसा समय आ रहा है। इन 72 घंटों के भीतर आपको कहीं से बहुत बड़ी पीड़ा या गहरा दुख मिल सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ किसी दूसरी ओर से आपको एक बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। देखिए दोस्तों, इन 72 घंटों के दौरान इस बात का खास ध्यान रखना कि यदि आपके जीवन में कहीं से कोई परेशानी या कष्ट आता है, तो उसी समय जो दूसरा अवसर आपके सामने आए, उसे अपने हाथों से जाने मत देना। दोस्तों, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से आप बेहद परेशान रहे हैं और यह बात मैं पूरी तरह समझता हूं। लेकिन अब इन 72 घंटों में आपको यह याद रखना है कि दुख आएगा, परेशानियां आएंगी, लेकिन उनमें उलझकर या हिम्मत हारकर जो अवसर आपको मिल रहा है, उसे हाथ से फिसलने मत देना। दोस्तों, इन 72 घंटों में खुशियां भी आपके दरवाजे तक आने वाली हैं।
लेकिन इसके लिए आपको 3 विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। आपको 3 बातों पर खास ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो आपकी सारी खुशियां नष्ट हो सकती हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में खुशियां बार बार नहीं मिलती। बहुत लंबे समय के बाद आपकी ग्रहों की स्थिति अनुकूल दिखाई दे रही है और बहुत वर्षों बाद आपके परिवार में खुशियों का आगमन होता नजर आ रहा है। इसीलिए बेटा, अब आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे ये खुशियां जो आपके द्वार पर आई हैं, आपसे रूठ जाएं या आपसे नाराज हो जाएं। इसीलिए हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, हर जरूरी बात समझाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली सावधानी और सबसे पहली बात जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है, वह यह कि अपने रहस्यों को रहस्य ही रहने देना है। अपनी किसी भी खुशी का या अपनी किसी भी बात का भूलकर भी बेटा ढिंढोरा मत पीटना। क्योंकि देखिए, लोग अक्सर आपको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। वे आपको अपनी चालों में फंसाने का प्रयास करते हैं और उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि किसी भी तरह से पीठ पीछे आपको धोखा दिया जाए। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना कि आने वाले इन अगले 72 घंटों में आप जो भी काम करें, जो भी निर्णय लें या कोई भी फैसला करें, उसे पूरी तरह गुप्त रखें। अपनी किसी भी बात को सार्वजनिक मत कीजिए। पिछले कुछ वर्षों से दोस्तों, आप यह गलती बार बार करते चले आ रहे हैं। आपका कोई काम अभी पूरा भी नहीं होता और आप उसकी चर्चा हर जगह करने लगते हैं। लोगों को उस काम के बारे में जरूरत से ज्यादा बता देते हैं, जिसके कारण जो काम बनते बनते होते हैं वे भी अटक जाते हैं और जो काम आसानी से पूरे हो सकते थे उनमें भी किसी न किसी तरह की रुकावट आ जाती है। क्योंकि देखिए, मैं आपको साफ शब्दों में समझा दूं कि जो आपका शत्रु है, जो आपका विरोधी है, वह पीठ पीछे आपके खिलाफ बड़ी साजिश रचकर बैठा हुआ है। वह आपको हर दिशा से नुकसान पहुंचाना चाहता है, चाहे वह आपके घर की खुशियां हों, आपका धन हो या आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी बातें हों। दुश्मन हर तरफ से आप पर वार करने की फिराक में है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपके घर की 4 दीवारों के भीतर की बातें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही घर की बातें बाहर निकलती हैं, दुश्मन को नए नए मौके मिलने लगते हैं। उसे आपको नुकसान पहुंचाने के नए अवसर मिल जाते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने के, नए नए जाल बिछाने के। इसलिए समय रहते इस बात को समझ लो कि जितना संभव हो अपनी बातों को गुप्त रखो। अपनी बातों को घर की सीमाओं तक ही सीमित रखो। यदि घर की बातें बाहर जाएंगी तो दुश्मन को फिर से नया अवसर मिलेगा और वह आपको चैन से नहीं बैठने देगा। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि आने वाले अगले इन 72 घंटों में किस्मत आपका पूरा साथ देने वाली है। पहले भी आपके जीवन में कई बार धोखे मिले, कई परेशानियों से गुजरना पड़ा। हर बार आपको यही महसूस हुआ कि शायद आपका भाग्य ही कमजोर है। आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरी निष्ठा से परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी वह खुशियां आपको नहीं मिल पाती जिनके आप हकदार हैं। जो सुख आपको मिलना चाहिए वह आपसे दूर ही रह जाता है। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और न ही चिंता करनी है। इन 72 घंटों के भीतर नई नई खुशियां आपके द्वार पर दस्तक देने वाली हैं। खुशियों के बंद ताले खुलने वाले हैं। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी अवसर या मौका आपको मिले उसे अपने हाथों से जाने मत देना। देखिए दोस्तों, यह बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, बार बार नए अवसर नहीं मिलते। इसलिए जो मौका इस समय आपके सामने आ रहा है उसे समय रहते स्वीकार कर लो और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि आप और हम दोनों नहीं जानते कि आपके जीवन में दोबारा इतना अच्छा समय फिर कब आएगा। पिछले कई सालों से आपके जीवन में परेशानियां, दुख और संकट लगातार चलते आ रहे हैं। कई बार आपने अकेले बैठकर रोया भी है, अकेले में अपने आंसू भी बहाए हैं, लेकिन किसी ने आपकी परवाह नहीं की। कोई भी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अधिकतर लोग सिर्फ आपसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं। जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है, जब तक आपके कारण उनका फायदा होता है, तब तक वे आपके साथ रहते हैं। जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, जैसे ही उनका मतलब निकल जाता है, वे लोग आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए अब इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो लोग आपके दुख में आपके साथ खड़े नहीं होते, जो लोग आपकी परेशानियों में आपके काम नहीं आते, उनके लिए अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
उन लोगों के बारे में सोचकर परेशान होने का कोई कारण नहीं है। जो लोग हर सुख दुख में आपका साथ देते हैं, जो हर कदम पर आपके साथ खड़े रहते हैं, अपनी खुशियों में सिर्फ उन्हें ही शामिल कीजिए। अपनी खुशियों के पलों में केवल उन्हें ही बुलाइए, क्योंकि अगर आप 10 लोगों को बुलाएंगे तो उनमें से शायद केवल एक ही ऐसा होगा जो दिल से आपका भला चाहेगा। बाकी के सभी लोग केवल दिखावा करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाएंगे। दोस्तों, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है और न ही कोई ऐसा इंसान है जो सामने आकर आपसे टकराएगा। आपका असली दुश्मन वह है जो छिपकर वार करता है, जो पीछे रहकर आपके परिवार के बीच रहते हुए भीतर ही भीतर आपके खिलाफ बड़ी बड़ी चालें चलता है। वह मन ही मन आपके विरुद्ध गंभीर षड्यंत्र रच रहा है, गुप्त साजिशें बना रहा है और पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के लिए नई नई योजनाएं तैयार कर रहा है। इसलिए आने वाले इन अगले 72 घंटों में इस बात का विशेष ध्यान रखना कि बाहरी दुश्मनों से अधिक आपको अपने आसपास छिपे हुए लोगों से सतर्क रहना है, क्योंकि वही आपके लिए सबसे अधिक खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। समय रहते उनसे अपने संबंध समाप्त कर देना बेहतर होगा, नहीं तो यही लोग आपके जीवन में आने वाली हर खुशी में अड़चन डालेंगे और आपकी हर सफलता के रास्ते में रुकावट खड़ी करेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इन 72 घंटों के भीतर रुका हुआ धन और अटका हुआ पैसा मिलने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ था, कहीं अटका पड़ा था और बहुत प्रयासों के बावजूद भी आपको वह पैसा नहीं मिल पा रहा था, तो अब उसी धन की प्राप्ति होने वाली है। इन 72 घंटों में आप स्वयं देखेंगे कि रुका हुआ पैसा वापस आएगा, जिससे आपके कई अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। जो धन लंबे समय से अटका था और जिसकी वजह से आपकी परेशानियां बढ़ रही थीं, वह पैसा अब अचानक आपके हाथ में आएगा और उसी से आपके कई काम पूरे होने वाले हैं। जो समस्याएं और दिक्कतें लंबे समय से आपके जीवन में बनी हुई थीं, अब उनका समाधान आपको मिलने वाला है। वे सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होंगी और आपके जीवन में खुशियों के नए रास्ते खुलने लगेंगे। सफलता के नए द्वार आपके सामने खुलते दिखाई देंगे। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना कि आने वाले अगले 72 घंटों में जो भी अवसर या मौका आपको मिले, उसे अपने हाथों से जाने न देना। देखिए दोस्तों, स्वाभिमान और अहंकार में बहुत अंतर होता है। पहले भी आपके सामने कई अवसर आए, लेकिन आपने अपने अहंकार के कारण उन मौकों को खो दिया। आप यह सोचते रहे कि आप कोई छोटा काम नहीं करेंगे, केवल बड़ा ही काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। इसलिए इन 72 घंटों में जो भी अवसर या मौका आपके सामने आए, उसे दोनों हाथों से स्वीकार कर लेना। उस मौके को किसी भी हाल में हाथ से फिसलने मत देना। दोस्तों, ये 72 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कुल मिलाकर इन 72 घंटों में आप जितनी मेहनत और जितना परिश्रम करेंगे, उसके अनुसार आपको अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो में जो बातें मैंने आपसे साझा की, वे आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करने में बिल्कुल भी देर न करें और कोई कंजूसी न दिखाएं। साथ ही दोस्तों, यदि आप रोजाना इसी तरह की सच्ची बातें जानना चाहते हैं और अपने दुश्मनों को पहचानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि दोस्तों, इस चैनल पर हम वही सच्चाई बताते हैं जो दुनिया में कोई और आपको नहीं बता सकता। हमारी हर बात आपके ग्रह गोचर और आपकी कुंडली के आधार पर होती है। बिना सोचे समझे हम कोई बात नहीं कहते। इसलिए यदि आप रोज सच्चाई सुनना और समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में देर न करें। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाले समय में जो होने जा रहा है वह साधारण नहीं है। यह वही मोड़ है जहां से आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदलने वाली है। अब तक आपने जो सहा, जो झेला, जो त्याग किया, उसका हिसाब अब ऊपर लिखा जा चुका है। पिछले कई वर्षों से आप अकेले ही लड़ते आए हैं। कभी अपनों से उम्मीद की, कभी हालात से, कभी भगवान से, लेकिन हर बार ऐसा लगा जैसे आपकी पुकार अनसुनी रह गई हो। पर अब ऐसा नहीं है। अब जो समय चल रहा है वह आपके लिए परीक्षा का नहीं बल्कि परिणाम का समय है। इन अगले 72 घंटों में आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। मन थोड़ा भारी भी हो सकता है, अजीब सी बेचैनी भी रहेगी, लेकिन उसी के साथ एक उम्मीद भी जन्म लेगी। कई बार ऐसा होगा कि पुरानी बातें याद आएंगी, पुराने घाव हरे होंगे,
लेकिन समझ लेना कि यह सफाई की प्रक्रिया है। जब बड़ा बदलाव आता है तो पहले अंदर की सारी गंदगी बाहर निकलती है। इसलिए यदि इन घंटों में मन व्याकुल हो, नींद कम आए या किसी बात को लेकर मन बार बार उलझे, तो डरना मत। यह संकेत है कि जीवन पुराने बोझ को छोड़ रहा है। अब एक बात बहुत जरूरी है, इन 72 घंटों में किसी भी तरह का झूठ, छल या दिखावा बिल्कुल मत करना। चाहे सामने वाला कितना ही मीठा बोले, चाहे कोई आपको उकसाए, लेकिन अपनी सच्चाई और अपने संयम से एक कदम भी पीछे मत हटना। क्योंकि इस समय आपकी छोटी सी गलती भी बड़ी बन सकती है और आपकी छोटी सी भलाई बहुत बड़ा वरदान। यह समय आपको परखने का है कि आप अंदर से कितने मजबूत बन चुके हो। आप देखोगे कि अचानक कुछ लोग आपसे संपर्क करेंगे। कोई पुराना परिचित, कोई दूर का रिश्ता या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे बात हुए बहुत समय हो चुका था। सभी के इरादे एक जैसे नहीं होंगे। कोई सच में आपकी मदद के लिए आएगा तो कोई सिर्फ जानकारी निकालने के लिए। इसलिए हर बात पर भरोसा मत करना। कम बोलो, ज्यादा सुनो। जवाब देने से पहले सोचो। इस समय मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इन घंटों में घर के माहौल पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बेवजह का झगड़ा, ऊंची आवाज में बात या किसी को ताना मारना, इन सब से बचना है। यदि घर में शांति बनी रही तो समझ लेना कि बाहर की परिस्थितियां भी अपने आप शांत होने लगेंगी। घर का वातावरण जितना साफ रहेगा, उतनी ही जल्दी सकारात्मक बदलाव दिखेगा। अब बात आती है धन और कार्य की। अचानक कोई छोटा सा अवसर सामने आएगा जिसे आप पहले नजरअंदाज कर देते थे। मन करेगा कि यह मेरे लायक नहीं है या इससे क्या ही होगा। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती होगी। इस बार जो छोटा दिख रहा है वही आगे चलकर बहुत बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए किसी भी काम को छोटा समझकर ठुकराना मत। ईमानदारी से किया गया छोटा प्रयास भी इस समय बड़ा फल देने वाला है। भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लेना, खासकर गुस्से में या दुख में। यदि किसी ने आपको कुछ कड़वा कह दिया तो उसी समय जवाब देने की जरूरत नहीं है। समय खुद जवाब देगा। आपकी खामोशी ही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा उत्तर बनेगी। इन 72 घंटों के बाद आप खुद महसूस करोगे कि जैसे कोई भारी बोझ आपके कंधों से उतर गया हो। मन हल्का होगा, सोच साफ होगी और भविष्य को लेकर जो डर था वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। यह सब एक साथ नहीं होगा, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। याद रखना, यह समय आपको कुछ सिखाने नहीं आया है, यह समय आपको देने आया है। बस शर्त इतनी सी है कि आप धैर्य रखो, संयम रखो और अपने रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखो। जो आपका है वह अब आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब ध्यान से समझना, क्योंकि यह समय साधारण नहीं है। आने वाले अगले 72 घंटे आपकी कुंडली के लिए निर्णायक सिद्ध होने वाले हैं। लंबे समय से जो बंद रास्ते दिखाई दे रहे थे, जो दरवाजे बार बार खटखटाने के बाद भी नहीं खुल रहे थे, अब उन्हीं दरवाजों पर ऊपर से आदेश आ चुका है। इस राशि की कुंडली में इस समय ऐसा महाशुभ योग सक्रिय हो चुका है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। यह योग तब बनता है जब पिछले जन्मों के अधूरे पुण्य और इस जन्म की पीड़ा दोनों का हिसाब एक साथ पूरा होने लगता है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से आपने जितना सहा, जितनी परीक्षा दी, जितना अकेलापन झेला, वह सब व्यर्थ नहीं गया। अब उसका फल लौट कर आने वाला है। अगले 72 घंटों में धन से जुड़ी ऊर्जा अचानक तेज हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे रुका हुआ प्रवाह एक साथ चल पड़ा हो। यह धन केवल नोटों के रूप में नहीं आएगा, बल्कि अवसरों, सूचनाओं, संपर्कों और रास्तों के रूप में भी प्रकट होगा। कई बार लक्ष्मी जी सीधे धन नहीं देती, बल्कि वह मार्ग देती हैं जिससे धन अपने आप चलकर आता है। और इस समय आपकी कुंडली में वही स्थिति बन चुकी है। कुबेर महाराज की दृष्टि इस राशि पर पड़ चुकी है, क्योंकि जब व्यक्ति धन का अभिमान छोड़ देता है और पीड़ा में भी धर्म नहीं छोड़ता, तब कुबेर स्वयं आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन 3 अचूक और चमत्कारी उपायों की, जिन्हें अगले 72 घंटे के भीतर करने से घर में धन की गति तेज हो सकती है और माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो सकती है। पहला उपाय बहुत सरल है, लेकिन सबसे प्रभावशाली है। अगले 72 घंटों में किसी भी दिन सूर्योदय के बाद अपने घर के मुख्य द्वार को साफ पानी से धोना है। उसके बाद द्वार पर थोड़ा सा जल छिड़कते हुए मन ही मन यह भाव रखना है कि जो नकारात्मकता थी वह बाहर जा रही है और जो समृद्ध है वह भीतर प्रवेश कर रही है।
इसके बाद घर के भीतर दीपक जलाइए, बहुत बड़ा नहीं, बस शुद्ध मन से। इस उपाय में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई प्रदर्शन नहीं। यह उपाय तभी फल देता है जब इसे पूरी गोपनीयता और श्रद्धा से किया जाए। दूसरा उपाय उससे भी गहरा है। अगले 72 घंटों में किसी एक समय जब मन शांत हो, तब अपने घर में जो भी अनाज उपलब्ध हो, उसमें से थोड़ा सा अन्न निकालकर अलग रखें। वह अन्न चाहे चावल हो, गेहूं हो या दाल, मात्रा बहुत कम भी हो सकती है। फिर उस अन्न को किसी जरूरतमंद को देना है या किसी ऐसे स्थान पर रखना है जहां कोई जीव उसे ग्रहण कर सके। यह दान दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। जब यह अन्न दान किया जाएगा, उसी क्षण कुबेर महाराज के खाते से आपकी कुंडली का पुराना आरण कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अन्नदान वह दान है जो सीधे धन के स्रोत से जुड़ा होता है। तीसरा उपाय सबसे सूक्ष्म है और यही सबसे शक्तिशाली भी है। अगले 72 घंटों में किसी एक रात सोने से पहले अपने दिन भर के व्यवहार को याद करना है। देखना है कि कहीं आपने किसी का अपमान तो नहीं किया, किसी जरूरतमंद को नजरअंदाज तो नहीं किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया। यदि ऐसा हुआ हो तो मन ही मन क्षमा मांगनी है और यह संकल्प लेना है कि आगे ऐसा नहीं दोहराएंगे। यह संकल्प ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं स्थायी होती हैं जहां अहंकार नहीं होता। अब जान लेना भी उतना ही आवश्यक है कि अगले 72 घंटों में कौन सी एक बड़ी गलती भूलकर भी नहीं करनी है। इस समय सबसे बड़ी भूल है जल्दबाजी। चाहे धन से जुड़ा निर्णय हो, चाहे किसी व्यक्ति पर भरोसा करने की बात हो, चाहे कोई नया रास्ता चुनना हो, जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। यदि कोई अचानक बहुत बड़ा वादा करे, बहुत मीठी बातें करे या जल्दी फैसला करवाना चाहे, तो समझ लेना कि अभी रुकने का समय है। यह समय आपको देने आया है, लेकिन केवल उन्हीं को देगा जो धैर्य रखेंगे। इस राशि की कुंडली में इस समय जो महाशुभ योग बन रहा है, वह कर्म विजय योग के समान है। इसका प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति को वही मिलता है जिसका वह वर्षों से हकदार था, लेकिन समय पर नहीं मिला। इसके कारण अचानक सम्मान बढ़ता है, धन का प्रवाह सुधरता है और जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वही लोग आपसे संपर्क साधने लगते हैं। आने वाले 72 घंटों में कोई सूचना, कोई संदेश या कोई संकेत ऐसा मिल सकता है जो आगे के महीनों की दिशा तय कर देगा। इसलिए हर छोटी सी बात को नजरअंदाज मत करना। यह भी संभव है कि इस समय कुछ मानसिक हलचल बढ़े, पुराने डर, पुराने अनुभव, पुराने घाव याद आएं। लेकिन समझ लेना कि यह अंत नहीं है, यह साफ सफाई है। जब लक्ष्मी प्रवेश करती है तो पहले अव्यवस्था बाहर जाती है। इसलिए यदि मन भारी हो तो डरना नहीं। इसका अर्थ है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। धन की वर्षा केवल बाहर से नहीं होती, वह पहले भीतर होती है। जब भीतर का डर खत्म होता है, तब बाहर का अभाव खत्म होता है। और इस राशि के जीवन में अब वही स्थिति बन रही है। कुबेर महाराज इस राशि की कुंडली में जमा पुराने घाटे को भरने को तैयार हैं, लेकिन शर्त वही है, संयम, गोपनीयता और श्रद्धा। अगले 72 घंटे इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह समय परीक्षा का नहीं, बल्कि चयन का है। जो व्यक्ति इन घंटों में सही सोच रखेगा, सही कर्म करेगा और गलतियों से बचेगा, उसके जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता तीनों एक साथ प्रवेश करेंगे। यह समय बार बार नहीं आता, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। जो लिखा गया है वह अब टलने वाला नहीं है। बस आपका आचरण तय करेगा कि यह फल जल्दी मिलेगा या धीरे। माता लक्ष्मी प्रसन्न है, कुबेर महाराज की दृष्टि बनी हुई है और इस राशि के जीवन में अब वह होने वाला है जिसके लिए वर्षों से प्रतीक्षा थी।